नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों का एक बार फिर से स्वागत नहीं है। ना पहले कभी था, ना आज है, ना आगे कभी होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी आते रहेंगे तो उनकी जो मास्टर स्ट्रोकवाद वाली बीमारी है, जिसे जुमला जिहाद कह सकते हैं, उससे उनको जरूर छुटकारा मिल जाएगा। तो पहला मामला बाबा रामदेव का। उन्होंने एक बयान दिया है पीएम मोदी को लेकर कि लोग अपनी ऐसी तैसी कराएं, मोदी अच्छा काम कर रहा है। अब ये बोल देने से नहीं होगा कि मोदी बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तब भी आपको प्रमाण देना पड़ेगा, बुरा काम कर रहे हैं तब भी आपको प्रमाण देना पड़ेगा। और आप खुश नसीब हैं कि यहां प्रमाण के आधार पर ही बात किया जाता है। अभी हाल में मैंने बाबा रामदेव का जिक्र किया था। शुरुआत हुई थी उनके घी के डब्बे से। तो इनका जो बिजनेस मॉड्यूल है, लंदन में जो इनका घी बिकता है उसके डब्बे पर मेड इन लंदन लिखा जाता है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के तहत काम कर रहा है। जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भारत की कंपनी है, जबकि ब्रिटेन की कंपनी है। पाकिस्तान में वही कंपनी, पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसी मॉड्यूल पे रामदेव भी काम कर रहा है। मैंने इनके हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर बात की थी, तो मैंने इसके ऊपर और रिसर्च किया कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने काफी पहले से जमीयत उलमा ए हिंद से सर्टिफिकेशन ले रखा है। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए बाकी अन्य कंपनियां भी है। खैर, सबका मकसद एक ही है। लेकिन जो जमीयत उलमा ए हिंद है, आपको याद है पुण्य परसोन वाजपेयी का वो इंटरव्यू, जब पुण्य परसोन वाजपेयी ने इतना ही पूछ दिया था कि आप बाबा हैं या व्यापारी है, रामदेव ने धमकी दी। आज तक ने पुण्य परसोन वाजपेयी को बाहर निकाल दिया। अब पुण्य परसोन वाजपेयी क्या करते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनका कोई प्रशंसक रहा हूं। लेकिन जो सच्चाई है वो है। तो इन्होंने जमीयत से सर्टिफिकेशन ले रखा है। हलाल सर्टिफिकेशन दो तरीके का होता है, एक तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, दूसरा प्रोडक्शन के ऊपर। नाम बेशक अलग अलग है, लेकिन दोनों का मतलब एक है। यह मायने नहीं रखता कि आपने किसके ऊपर हलाल का स्टैंप लगाया है, किसके ऊपर नहीं लगाया। जितना आपने प्रोडक्शन किया उसके अकॉर्डिंग आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, जो कि ये जमीयत उलमा ए हिंद को दे रहा है। वही जमीयत उलमा ए हिंद जिसका मौलाना मदनी बोल रहा है कि अगर मजहब पसंद नहीं है तो आप देश छोड़कर चले जाइए। आने वाले समय में इस तरह की तैयारी भी है। वो 13 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रहा है, तो उसके लिए उसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? उसके लिए बाबा रामदेव जैसे लोग हैं। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, मैं पहले का डेटा बता रहा हूं, उसमें 40% मुसलमान है। उसमें एम्प्लॉयज भी 40% से ज्यादा मुसलमान है। तो आखिर ये बाबा रामदेव कर क्या रहा है? ये ठीक बात है कि देश को सेकुलरिज्म और वामपन ने बहुत नुकसान किया, लेकिन जो नुकसान रह गया था वो इस नकली राष्ट्रवाद ने किया। इस नकली राष्ट्रवाद की आड़ में जो मोदी कर रहे हैं वही काम रामदेव कर रहा है। लोग श्रद्धा भाव से इनका प्रोडक्ट लेते हैं। उस श्रद्धा भाव के पीछे इनका कौन सा खेल चल रहा है कि जो श्रद्धा रखते हैं उनके विरुद्ध जो काम करता है उसको ये मजबूत करता है। अब सवाल ये होंगे कि एक्सपोर्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है, तो पूरे वर्ल्ड में 4-6 देश ऐसे हैं जहां हलाल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। वो देश कितने बड़े बड़े हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई टाउनशिप एरिया होगा उसके बराबर होंगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे देश हैं वो। वहां का सिख इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता, जो मुसलमान है वो नहीं करते। करता कौन है? हिंदू करता है। उस अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए पूरे प्रोडक्शन पे हलाल सर्टिफिकेशन के लिए टैक्स दे रहे हैं। उस हलाल सर्टिफिकेशन के टैक्स का इस्तेमाल कहां हो रहा है? आतंकवादियों को छुड़ाने में, हिंदुओं को धमकाने में। अभी 13 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया, इसका इस्तेमाल कहां होगा? हिंदुओं के विरुद्ध किया जाएगा। अब इनका राष्ट्रवादी जो एजेंडा है वो चल क्यों रहा है? जो लोग इनकी खिलाफत करते हैं, ये लोग उन्हीं की चरण वंदना करते हैं, उन्हीं को मजबूत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी विचारधारा स्पष्ट है। वो गाली देते रहेंगे। तो ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी समाज है
इसको लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी तो वो गाली दे रहे हैं। तो ये लोग अपना स्ट्रेटजी दूसरे को देकर तय करते हैं। इनको क्या मिला नहीं मिला ये इनके लिए मायने नहीं रखता, दूसरे को देखकर अपना नैरेटिव सेट करता है। और जो लोग रामदेव के खिलाफ बोलते हैं, पतंजलि के खिलाफ कई बार फतवा निकाले जा चुके हैं, लेकिन रामदेव काम सिर्फ उन्हीं के लिए करते हैं जो इन्हें गाली देते हैं। लोगों को लगता है कि बाबा कुछ ठीक ही काम कर रहा है। जब ये बाबा धार्मिक है, भगवाधारी है, तो एक संत के लिए पूरा समाज उनके परिवार के जैसा होता है। जो उनके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचता है उसको ये क्यों मजबूत करते हैं? ये सवाल तो रामदेव से होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने रोजगार दिया वहां मुसलमानों को, सर्टिफिकेशन लेकर टैक्स दे रहे हैं, उन लोगों को मजबूत कर रहे हैं। आप इस चक्कर में ना पड़े कि आपने जो प्रोडक्ट लिया उस पर हलाल का स्टैंप नहीं लगा, इसका मतलब कि वो हलाल सर्टिफाइड नहीं है। वो स्टैंप लगाए ना लगाए, वो टैक्स दे रहे हैं। और ये ऐसा खोज करते हैं कि 5000 साल पुरानी कोई जड़ी बूटी होती है जो कि सिर्फ आस्था के नाम पर बेची जा रही है, तो ये ऐन मौके पर खोज लाते हैं जो कि 5000 सालों से कहीं पड़ा होता। जब से रामदेव उसे लाते हैं तब तक वो एक्सपायर होने के कगार पर होता है। तो यहां सिर्फ इमोशन के नाम पर सब कुछ बेचा जा रहा है। जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, साधु संतों में श्रद्धा रखते हैं, उस श्रद्धा के बदले ये काम कर रहा है। अब दूसरा मामला है ज्ञानवापी सर्वे का। जब मैंने क्रेडिट चोर बीजेपी को एक्सपोज किया तो ये जो जुमला जिहादी है, ये कुछ ना कुछ तर्क लेकर पहुंच ही आते हैं। उस दिन इनका तर्क था कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकते, बीजेपी जो कर रही है उसमें भी तुम्हें तकलीफ है। तो अब लोग ये सुनो नड्डा को, जो नड्डा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इसे कोई लेना देना नहीं है काशी और मथुरा से। मुख्तार अब्बास नकवी पहले क्लियर कर चुके हैं, जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं। अब जेपी नड्डा ने भी क्लियर कर दिया। जेपी नड्डा तो खैर पहले भी बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवा को सब्सक्राइब नहीं करती। इनकी पत्नी मल्लिका नड्डा, जिनका एनजीओ फायर क्रैकर के खिलाफ याचिका डालता है, दिल्ली में फायर क्रैकर बैन हो जाता है, तो ये लोग चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हम हिंदूवादी नहीं, हम हिंदूवादी नहीं। लेकिन फिर भी ये मास्टर स्ट्रोकवादी मानने को तैयार नहीं है। ये उन्हें जबरदस्ती हिंदू बनाए रखेंगे। अब मास्टर स्ट्रोकवादियों के तर्क है कि चलो कोई तो एक ऐसी पार्टी है जो कभी कभी बोल देती है, मतलब नुकसान हम कराएंगे, आके हमारे जय जयकारे कर लो और उस जय जयकारे के बहाने हमारी खत्मा कर दो। कुछ भी कर लो लेकिन हमारे जय जयकारे करते रहो, बेशक हमें लूट कर लेकर चले जाओ। यही चल रहा है। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्लियरली बोल दिया कि हमारा ज्ञानवापी से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कि ये सब तो बीजेपी की वजह से हो रहा है। अब यहां चाणक्य नीति वाले भी हैं, जिनकी नीति के अनुसार बोला कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। भारतीय जनता पार्टी पब्लिकली नहीं बोल रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर काम कर रही है। जो पार्टी वैसे क्रेडिट लेने की होड़ में दौड़ी पड़ी रहती है और वो पार्टी करके भी क्रेडिट ना ले, ऐसा भला कैसे हो सकता है जिसके पास इतनी बड़ी फौज है जो कि गंजे को भी कंगा बेच सकता है। अब कुछ ऐसे फोटोज को लेकर सवाल होते हैं कि ये पर्सनल टिप्पणी हो गई। ये पर्सनल टिप्पणी नहीं है। ऐसी तस्वीरों के सहारे ही तो इन्हें हिंदूवादी घोषित किया जाता है और हिंदुओं को दिखाया जाता है कि देखो इस महामानव का विश्वास मत टूटने देना, वरना अपने आप से धोखा कर बैठोगे। इनका कोई नहीं है, ये तुम्हारे हमारी संतानों के लिए लड़ रहे हैं। ये कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिनका आंसू भी लिमिटेड है, जो कि मजहब के लिए निकलता है। इनकी योजनाएं भी लिमिटेड है, जो कि मजहबी लोगों के लिए है। इनके जितने काम है सब मजहबी लोगों के लिए है, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या है? ये तस्वीरें जिसके सहारे उन्हें बरगलाया जाता है। तो अब इन तस्वीरों के ऊपर भी बात करना जरूरी हो गया है। एक मोदी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, अगर इसके ऊपर कायम रह पाती है तो। क्योंकि आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा था कि संघ के अंदर राइट लेफ्ट दोनों तरह की विचारधारा एग्जिस्ट करती है। तो पहले वामपंथियों से डर लगता था कि वो होगा कुछ और, दिखाएंगे कुछ और।
अब मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। रामपुर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव के प्रत्याशी बनाए जाएंगे। अगर चुनाव जीत कर आएंगे उसके बाद इनके ऊपर फैसला लिया जाएगा। बात मुख्तार अब्बास नकवी की नहीं है, बात उस मंत्रालय की है जो कि अवैध है, और मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव में जाना पड़ रहा है। इसके पीछे आप लोग हैं जो बेशक कम संख्या में है, लेकिन लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। पहले तो इन लोगों ने अपने तुष्टिकरण को सबका साथ सबका विकास का नाम दे ही दिया था, लेकिन लोगों ने जब क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि अपने वोटर के विरुद्ध ही काम करती है, जिनकी वोट से आज वो सत्ता में है। लोगों ने इनकी भक्ति छोड़कर सवाल किए होते तो आज जो जो समस्याएं आज मुंह बाय खड़ी है सबका समाधान हो गया होता। अब एक नया मास्टर स्ट्रोक भी चल रहा है कि जब तक योगी जी हिमंता जी नहीं आते तब तक इनको झेलना पड़ेगा। तो अगर हम इनकी तर्क की मान ले तो एक ऐसा बैट्समैन जो कि खेल के बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ उसे प्रोजेक्ट किया गया है कि ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं, वो रन नहीं बना रहे, सिर्फ क्रीज पर टिके हुए हैं, तो बाद में योगी जी हो या हिमंता जी हो या इनके जैसा कोई बड़ा बैट्समैन हो, 6 बॉल पे 50 रन तो लगाएगा नहीं। और जो अपने वर्तमान में काम नहीं करता उसका भविष्य कभी सही नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में किए गए कार्य ही भविष्य डिसाइड करते हैं। जो आपने वर्तमान में किया है उसी के अनुसार आपका भविष्य होगा। जो लोग भविष्य की सोच में वर्तमान को भी खो देते हैं, वर्तमान में भी कुछ नहीं करते, वर्तमान तो वैसे ही निकल जाता है और भविष्य अंधकार में हो जाता है। बहुत सिंपल है, इसके लिए किसी को रेफरेंस में लेकर सोचने की जरूरत नहीं है, खुद पर रखकर सोचने की जरूरत है। तो मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ये मोदी जी का अच्छा निर्णय है अगर इसके ऊपर कायम रहते हैं तो। और अगर मोदी जी कुछ करना ही चाहते हैं तो ये जो तमाम योजनाएं चला रखे हैं मुस्लिम्स की जगह एक्स मुस्लिम के लिए चला दें, ताकि एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़े और मानवता और देश बचा रह जाए। क्योंकि जिस विचारधारा को वजीफा दिया जा रहा है उस विचारधारा का इस देश में कोई विश्वास नहीं है। अब ये जो पुराना घिसा पिटा तर्क चल रहा है कि मोदी जी कुछ ठीक ही कर रहे होंगे और वो जो कुछ भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।